तो बालासोर में पीड़िता के पिता से राहुल गांधी की बात हुई है। पीड़िता के पिता से बात करने के बाद राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया। मैं हर कदम पीड़िता के परिवार के साथ हूं, राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है। परिवार को न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो जैसा कि आज राहुल गांधी बालासोर पहुंचे हुए, यानी कि असम के दौरे पर है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी आज पीड़िता के परिवार से मिले और ये वही पीड़िता है जिसने अपने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। और राहुल गांधी ने इसको लेकर कल पोस्ट भी किया था कि बीजेपी सरकार के सिस्टम के फेलियर की वजह से छात्रा ने सुसाइड कर लिया, यानी कि छात्रा ने सिस्टम की प्रताड़ना की वजह से, ठीक तरीके से एक्शन नहीं लेने की वजह से काफी हताशा थी उसको और उसने अपने आप को आग लगा ली। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारी प्रदर्शन सचिवालय के सामने हो रहा है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता और आमजन इसमें शामिल है। देखिए लगातार बैरिकेडिंग करके सचिवालय के गेट को सुरक्षित किया गया है, लेकिन प्रदर्शन इतना तेज है कि अब पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कई लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। तो ओडिशा विधानसभा बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर में सचिवालय के बाहर देखिए प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तो भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है। लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है ताकि वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके। दूसरी तस्वीर में भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात की गई है। ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं और कई लोगों को इस दौरान, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। राहुल गांधी ने बालासोर पीड़िता के पिता से मुलाकात की है, बात की है और इस दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया है कि परिवार को न्याय मिले। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बालासोर की जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। तो लगातार सिस्टम पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि शिक्षक के प्रताड़ना का ठीक से एक्शन नहीं लेने की वजह से हताश स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, खुद को आग लगा ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और अब प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को, पहली तस्वीर में देखिए कई प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में लिया गया और दूसरी तस्वीर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। तो ओडिशा के सीएम मोहन मांझी हाय हाय के नारे इस दौरान प्रदर्शनकारी लगाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ओडिशा में इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सचिवालय के सामने मौजूद है और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी लगातार कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ओडिशा के सीएम मोहन मांझी हाय हाय के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी संख्या में महिला पुरुष सभी वहां पर पहुंचे हुए और देखिए भारी संख्या में किस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार ओडिशा के सरकार के खिलाफ, यानी कि सीएम मोहन मांझी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, ये तस्वीरें देखिए, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। बैरिकेडिंग करके इनको रोका गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितने भारी फोर्स के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ रहा है। ओडिशा विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उग्र प्रदर्शन बालासोर पीड़िता के हक में किया जा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है और सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है, सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने बालासोर पीड़िता के पिता से बात की है और उन्होंने कहा है, एक पोस्ट किया है इसके बाद, कहा है कि राहुल गांधी, यानी कि मैं हर कदम पीड़िता के परिवार के साथ हूं और परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। ओडिशा विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां भारी फोर्स के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है और सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं ये, जहां बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी इस दौरान लिया गया है।
तो बालासोर में 19 साल की कॉलेज की छात्रा ने अपने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न प्रताड़ना का आरोप लगाया था और एक के बाद एक कई आरोप उन पर लगे, लेकिन सिस्टम के ठीक से काम न करने की वजह से, कार्रवाई न करने की वजह से छात्रा हताशा से जूझ रही थी और उसके बाद उसने खुद को आग लगा ली और अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। उसके बाद से प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। छात्रा को न्याय दिलाने के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम ओडिशा विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पुलिस भारी फोर्स के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही है। इस दौरान कईयों को हिरासत में भी लिया गया है और तो और सरकार के खिलाफ, यानी कि उस बीजेपी की सरकार है उड़ीसा में और सीएम मोहन मांझी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीड़िता के पिता से बात की, उसके बाद पोस्ट किया कि राहुल गांधी परिवार के साथ हैं और परिवार को न्याय मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये अब मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं शिक्षक के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगा था और छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। 19 साल की छात्रा जिसने अपनी कॉलेज में महज पढ़ाई शुरू ही की थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्रा की आत्महत्या के बाद लगातार राज्य में प्रदर्शन उग्र होता चला है। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल इस दौरान किया जा रहा है और कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। तो कल इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक और पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि सिस्टम की फेलियर की वजह से छात्रा ने आत्महत्या कर ली। अगर सिस्टम सही से काम कर रहा होता तो आज छात्रा हमारे बीच होती। तो ओडिशा विधानसभा के बाहर ये देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल इस दौरान किया जा रहा है। भुवनेश्वर में सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने कल भी पोस्ट किया था और आज भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पीड़िता के पिता से बात करने के बाद राहुल गांधी ने बात की। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि परिवार को न्याय मिले ये कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करने का काम करेगी।